हेलो मिस्टर लियू, मैंने आपको रूम में भेजा है। आपने मुझे वो 2 मिलियन देने का वादा किया था ना। माँ, वो पैसे देगा ना? माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने अभी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया। आप मुझे ऐसे कैसे बेच सकती हैं? हटो। भला तुम कौन हो? मेरी असली बेटी तो किंग है। तुम तो बस एक कचरा हो जिसे मैंने बाहर से उठाया था। अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें वापस करने का वक्त आ गया है। ये क्या कह रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इस तरह चुपचाप सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी मदद करो, तुम्हें मैं पैसे। प्लीज। जागो, माफ करना, मैं दवाई के असर में था। और कल रात जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो क्या हुआ था? कल रात तुमने कहा था कि तुम पैसे दोगे। कोई बात नहीं, कोई दाम बताओ, ये कितने का है? मिस्टर लियो, मैंने उसे कमरे में भेज दिया है। अब आप जितने मुझे चाहे पैसे दे दीजिए। अगर मुझे 2 मिलियन मिल जाए तो मेरी माँ किसी को नहीं बेचेगी मुझे। अगर मैं जितने चाहूँ पैसे मिल सकते हैं मुझे। बिल्कुल, मैं सोंगे भाई, अपने वादे का पक्का हूँ। अगर मुझे इतने चाहिए तो? इसे 200 मिलियन चाहिए? लड़की, तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा हवस है। इस कार्ड में बिल्कुल 200 मिलियन है, तुम पहले ले लो। 200 मिलियन? मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस 2 मिलियन चाहिए। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मैं बस मजबूरी के कारण तुमसे मांग रही हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए खुद मेहनत करूंगी। इस छोटी सी लड़की की साफ साफ आंखें, जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, उन औरतों से बिल्कुल अलग है जो सिर्फ मेरे पैसे, ताकत और दर्जा के पीछे आती हैं। कल रात इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, आखिर में नुकसान लड़की का ही होता है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, तुम्हें एक दर्जा मिलेगा। मुझे पैसे दोगे और मुझसे शादी करोगे? मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। शादी सबके लिए होती है। तुम पहले सोच लो, फिर मुझे बता देना। मेरा कांटेक्ट तुम्हारे फोन में सेव्ड है, और ये कार्ड तुम उसे यूज कर लो। वो दूसरे साहब का कार्ड क्यों उसे चुना? मेरी माँ ने कहा था कि अगर मैं शादी करने को तैयार हूँ तो वो सॉन्ग ग्रुप मेरे हाथों दे देंगी। मैं शुरू में माना नहीं था। नतीजा ये हुआ कि मेरे तीसरे भाई कंपनी में हिस्सा चाहते थे, बस मुझे जहर देकर फ्रेम कर दिया। सच में उसके पास 200 मिलियन है? आखिर वो कौन है? बदतमीज लड़की, आखिर तुम कहाँ भाग रही हो? मिस्टर लियो मुझे बोल रहे हैं, तुम कितनी बदतमीज निकली हो। आखिर अभी तुम कहाँ हो? माँ, आप आखिर मुझे किसी और को क्यों बेचना चाहती हैं? मैंने इस वक्त का 20 साल से इंतजार किया और वो आज वक्त आ गया है। चुपचाप या तो शादी करो या मुझे 2 मिलियन दे दो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। 20 साल बाद मुझे पता चला कि मैं इनकी असली बेटी नहीं हूं। क्या मैं इस दुनिया में सबसे बदनसीब हूं? पापा, माँ, तुम आखिर कहां पर चली गई थी? माँ, अगर मैं आपको 2 मिलियन दे दूं तो आप मुझे उस आदमी को नहीं बेचोगी ना? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही?
वो 2 मिलियन है। अगर तुम मुझे सच में 2 मिलियन दे दोगी तो मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, और फिर आज के बाद से तुम यहाँ की फैमिली से बिल्कुल आजाद हो जाओगी और तुम्हारा जो मन चाहे तुम करो। ठीक है, मैं आपको देती हूँ। ये रहे 2 मिलियन, ये लीजिए। खाली कार्ड ले आई हो। तुम हमें धोखा दे रही हो। एक रात में 2 मिलियन का पासवर्ड कहाँ से आया? मैं सच कह रही हूँ, आप ये चेक करें। सच में 2 मिलियन है। अरे बेटा, तुमने अभी कुछ खाया भी नहीं। चलो बैठो, खाना खाओ, जल्दी बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। बैठ जाओ, आओ। बैठो। ये लो बेटा, खाना खाओ। ये लो, खाना खाओ। ये लो, थोड़ा और खाओ। ये लो और खाओ मेरी जान। आपका बहुत शुक्रिया मामा पापा। इस पागल लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे तो लगता है कि इसे कोई अमीर आदमी मिल गया है। इसने कोई हैंडसम आदमी ढूंढा है, इसलिए तो हर वक्त कहती है कि इसने किसी बुड्ढे से शादी नहीं करनी। पीठ पीछे पता नहीं किसके साथ चक्कर चला रही है। बहुत ओवर हो गई है। चाहे वो रखी गई हो या नहीं, ये 2 मिलियन तो असली पैसे हैं। मेरे ख्याल से हमें उस पर नजर रखनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन है उसके पीछे, और शायद इससे हम उससे ज्यादा पैसे निकलवा सकते हैं। जैसे कि 2 मिलियन तो छोड़ो, 5 मिलियन भी हो सकते, 10 मिलियन भी, है ना? क्या वो किसी अमीर आदमी से मिली है? हाँ, वो कहती है कि उसे किसी बुढ़े आदमी से शादी नहीं करनी। हमारी पीठ पीछे अपना जिस्म बेचती है और इस तरह के पैसे कमाती है। हमें क्या लगे, हमें तो बस उससे और पैसे बटोरने हैं। इस तरह हम और ज्यादा अमीर बन जाएंगे। हेलो, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। क्या मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं? चलो। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपके साथ रहूंगी। क्या हुआ? घर जाके बात करते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने फैन वैन को किसी आदमी के साथ देखा। जरूर कोई अंकल होगा। बुड्ढा कहीं का। मुझे पहले ही पता था कि उसकी पसंद ऐसी होगी। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे कब्जे से भाग पाएगी। तुम मुझे घूर क्यों रही हो? मुझे लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा है मेरी जान बचाने के लिए। उसने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूं और वो मुझे बेचना चाहती हैं। अगर तुम ना आते तो शायद मैं। ज्यादा मत सोचो। जब हम शादी करेंगे तब तुम मेरी कानूनी बीवी बनोगी। मैं तुम्हें फिर कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, या बुरा नहीं लगेगा। हाँ रुको, ये वापस ले लो। ये वही है ना जो मैंने तुम्हें दिया था? मैंने बस 2 मिलियन खर्च किए। मैं मेहनत करके तुम्हें वापस कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। अगर तुम सब वापस कर दोगी तो तुम्हारा फायदा कैसे उठाऊंगा?
अंकल क्या सोच रहे हो? अंकल, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? ये वीकेंड अच्छा दिन है, चलो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है। वैसे अगर हम शादी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें ये शादी सबसे छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरों के सामने शो करवाना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं। तुम्हारी इंटर्नशिप की जगह नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मैं जगह ढूंढ रही हूँ। क्यों नहीं? तुम सॉन्ग ग्रुप में काम करते हो? उसने जिस सॉन्ग ग्रुप की बात की थी वो यही है। आगे बढ़ो। ओह मेरी बहन, ये वही है ना जो किसी बुड्ढे के साथ सोती है? ये तुम्हारी बहन है? हाँ, ये वही है जिसे अपने असली माँ बाप का पता नहीं। मेरे माँ बाप ने इसे पाला, लेकिन ये तो बहुत एहसान फरामोश है। और इसकी हिम्मत तो देखो, घर से भाग गई। काफी अच्छी है वैसे। कहीं तुम्हें ये पसंद तो नहीं आ गई? लेकिन तुम्हें मैं इसकी असलियत बताती हूँ, ये बहुत ही घटिया औरत है। गुस्सा मत करो किंग किंग, मैं बस मजाक कर रहा था। रुको, मुझे बताओ कि तुम इस सॉन्ग ग्रुप में कैसे आई हो? मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। इंटर्नशिप? तुम्हारी कौन सी डिग्री है? यकीनन टॉयलेट साफ करने वाली। ना मुझे फ्लोर साफ करना है और ना ही टॉयलेट। मैं अपने एक अच्छे दोस्त के जरिए यहाँ पर आई हूँ। क्या वो वही बुढ़ा है जो तुमने उसे अपने साथ रखा है? तुम जब उस बुढ़े के साथ सोती हो, मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगता है? इसकी कितनी घटिया सोच है। वो तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। बस इतना बता दूं कि वो तुम दोनों से कई गुना ज्यादा अच्छा है। क्या तुम इसके नए बॉयफ्रेंड हो? ऐसा क्यों लग रहा है? ये कल वाले बॉयफ्रेंड से बिल्कुल अलग है। रुको, तुम क्या बकवास कर रही हो? किंग किंग, क्या जो उसने बोला वो सच है? तुम्हारे और भी बॉयफ्रेंड हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रही है। फैंग वैन, तुम बहुत बदतमीज हो। फैंग वैन रुको, मुझे तुम साफ साफ बताओ कि तुमने मुझे किस बॉयफ्रेंड के साथ देखा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सॉन्ग ग्रुप है, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। ये है एचआर मैनेजर का बेटा लियू दाजुहांग। हम इंटर्नशिप के लिए इसके बाप के जरिए यहाँ आए हैं। तो ये मैनेजर लियू का बेटा है। और मैं भी यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। और तुम भी यहाँ किसी ताल्लुक से आई होगी। क्या तुम हमें सोंगजी भाई जो इस सॉन्ग ग्रुप के मालिक है उनसे मिलवा सकती हो? वो यहाँ का मालिक है, तो मुझे लगता है कि उसकी पोस्ट इनसे ज्यादा ही होगी। हाँ, मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। तुम जानती भी हो कि सॉन्ग कौन है? वो ना सिर्फ सॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट है बल्कि जंगशेन की मशहूर सॉन्ग फैमिली के दूसरे बेटे हैं। उन्हें दूसरे साहब कहते हैं। वो अपनी कंपनी में खास रास्ता यूज करते हैं। सिर्फ सॉन्ग ग्रुप के टॉप लोग ही उन्हें देख पाते हैं। और तुम बस एक मामूली सी लड़की हो और कहती हो कि तुम सॉन्ग युबाई को जानती हो। मिस्टर सॉन्ग की पोस्ट तो काफी ज्यादा है। सब आ जाओ। ये कह रही है कि ये सॉन्ग ग्रुप के मिस्टर सॉन्ग को जानती है, और ये भी कह रही है कि ये उनके जरिए आज यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई है। मुझे तो सच में इसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। अरे ये लड़की आखिर कौन है? मैं तो 5 साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैंने मिस्टर सॉन्ग को कभी नहीं देखा। मिस्टर सॉन्ग कौन है? वो एक छोटी सी इंटर्न के लिए फिक्र कैसे करेंगे? तुम अभी भी यहाँ पर खड़ी हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में मिस्टर सॉन्ग को जानती हूँ। मैं उन्हें अभी कॉल करके साबित करती हूँ। मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ और साबित कर दूंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, करो साबित। हेलो मिस्टर सॉन्ग, क्या हुआ? मैं यहाँ अभी सॉन्ग ग्रुप के गेट पर हूँ और कोई यकीन नहीं कर रहा कि आपने मुझे भेजा है। प्लीज यहाँ आकर साबित कर दे कि आपने भेजा है। तो मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें लेने के लिए। मिस फॉन्ग, याद रखना, अगर किसी ने उसे सताया तो अपनी ताकत पूरी इस्तेमाल करो और उसे निकाल दो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह?
इतना हंगामा कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सॉन्ग ग्रुप एक सब्जी मंडी है? पापा, ये औरत है, कहती है मिस्टर सॉन्ग ने इंटर्नशिप दिलाई है और मेरी गर्लफ्रेंड क्वीन किंग पे भद्दे इल्जाम लगा रही है। ये औरत, फौरन इसे बाहर निकालो, ये सॉन्ग ग्रुप की इमेज खराब कर रही है। Yes, boss. इससे पहले ये कोई और हंगामा खड़ा करे, यहां से निकालो फौरन इसे। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में मिस्टर सॉन्ग ने भेजा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्टर सॉन्ग का नाम ऐसे लेने की? तुम जैसी जंगली लड़की से मिस्टर सॉन्ग कैसे मिल सकते हैं? बकवास बंद करो अपनी, निकलो यहां से इसे। मुझे हाथ मत लगाना। रुक जाओ। क्या इसको मिस्टर सॉन्ग ने मेरे लिए भेजा है? डायरेक्टर ली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर सब देख रहा हूँ, यहाँ पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस फैंग से इस तरीके से बात करने की? क्या ये बुढ़ा मिस्टर सॉन्ग है जो फैंग वैन के साथ रहता है? सुनो फैंग वैन, क्या ये वही बुढ़ा है जिससे तुम प्यार करती हो? वो तो तुम्हारे बाप जैसा लगता होगा ना। तुम कैसी बेशरम हो। और वैसे भी बुढ़े लोगों के सिवा इसे कौन भला पसंद करेगा? मैं भी कहूँ डायरेक्टर ली अचानक से एक 2 टके की लड़की की हिमायत कर रहे हैं। लगता है वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तुम मरोगे और फिर भी नहीं सुधरोगे। लियो दा सोंग, मत समझो यहाँ कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ तीसरे साहब के सहारे है। मिस फैंग दूसरे साहब की होने वाली बीवी है। मिस फैंग दूसरे साहब की होने वाली बीवी है। कौन नहीं जानता कि दूसरे साहब औरतों से दूर रहते हैं। डायरेक्टर ली, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड बचाना चाहते हो तो दूसरे साहब का नाम मत लो। डायरेक्टर, वो नीचे क्यों नहीं आए? मिस फैंग, दूसरे साहब अभी मीटिंग में हैं, इसलिए हमें भेजा आपको लेने के लिए। ये देखो इनको। दोनों कितने अजीब हैं। कितना नाटक करते हैं ये लोग। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इन दोनों को फौरन यहां से निकालो। खड़े रहो वहां पर। लियो दा जोंग, डायरेक्टर तुम हो या मैं? क्या तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस हैं कि क्या तुम मुझे टक्कर दो? तुम भी क्या सॉन्ग ग्रुप से बाहर जाना चाहते हो? डायरेक्टर ली बहुत जोर से बोल रहे हैं। न्यू असिस्टेंट, अभी मैं आपको ही याद कर रहा था। डायरेक्टर ली अपनी छोटी सी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ये हमारे सॉन्ग ग्रुप की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। हाँ बोलो। तीसरा बेटा वो भी यहाँ है? हाँ, ये लड़की जरूर डर गई होगी। मैं उसे उठा के लेके आता हूँ। डायरेक्टर ली, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप इतने रंगीन मिजाज के आदमी हैं। एक छोटी सी उम्र की गर्लफ्रेंड बना ली आपने। अपनी जबान संभाल के बात करिए। अगर आपने सॉन्ग ग्रुप से बाहर नहीं जाना, आपकी इन हरकतों की वजह से दूसरे साहब नाराज हो गए तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। स्पेशल असिस्टेंट जू, साफ तौर पर वो लड़की डायरेक्टर ली की गर्लफ्रेंड है। आप इनकी बकवास मत सुने। मुझे लगता है ये वही है जो उस रात इससे मिलने के लिए आया था और ये उसे अंकल भी बुला रही थी। ये सब झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम स्पेशल असिस्टेंट जू, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। तुम सब मिलकर भी मिस फैंग को आज बाहर नहीं निकाल सकते। जबान संभाल के बात करो, तीसरे साहब के सामने हो तुम। इन सबको बाहर फेंक दो। इनके रिजल्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुझे डर है कि आप स्पेशल असिस्टेंट जू सह नहीं पाओगे। डायरेक्टर ली, तुम्हें याद होगा ना मैंने तुमसे ऊपर क्या करने बोला था? जी बॉस। तुम दोनों ने सुना बॉस ने क्या कहा? इन दोनों को धक्के देके यहां से निकालो। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो फैंग वैन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी हिम्मत कैसी है मुझे यहाँ से जाने की? अरे नहीं डायरेक्टर ली, यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी होगी आपको। मिस्टर सॉन्ग, शुक्र है कि आप यहाँ आ गए।